Hi everyone, I am Sunil Kumar Anand. Welcome to my channel Learn Maths with Sunil Kumar Anand. I hope guys you would be fine. आज का मेरा वीडियो है रोमन न्यूमरल्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है या प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ क्लास 6 में भी ये चीज़ें है। रोमन न्यूमरल्स एक तरीका होता है, एक मेथड होता है एक काउंटिंग नंबर लिखने का, जो कि हिंदू अरेबिक लेटर्स को छोड़ के ये एक सिस्टम, एक तरीका है। ठीक है, तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हैं जो मोस्टली प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इन क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ से रोमन्स न्यूमरल कैसे लिखते हैं बाय मेथड वे इजीली सीख सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी अलग यूट्यूबर कुछ भी नया चीज़ नहीं सिखा सकता। मतलब यह आपका दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो ऑन रोमन्स न्यूमरल। इट मीन्स हाउ टू राइट अ रोमन न्यूमरल्स ऑफ अ पर्टिकुलर natural number. After watching this video you may write easily. Now let's get started. My dear student, रोमन न्यूमरल्स, मैं एक टेबल है यहाँ पे देखो, एक टेबल्स रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, तो जो कुछ रोमन न्यूमरल्स में सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, इसका कुछ स्पेशल वैल्यू होता है। मतलब कुछ स्पेशल वैल्यू जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं उनका रोमन सिंबल लिया गया है। तो देयर आर 7 रोमन न्यूमरल्स सिंबल विच आर यूज्ड टू राइट रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आई लेते हैं, 1 के लिए आई, 5 के लिए हम भी लेते हैं, 10 के लिए कैपिटल एक्स, 50 एल, 100 के लिए सी हो गया, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ठीक है, मतलब देखो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई की जो वैल्यू है 1, भी 5, एक्स जो सिंबल है वो किसके लिए 10, एल सिंबल का मतलब 50, सी कैपिटल सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा, चूँकि मोस्टली हम लोअर क्लासेस में अप टू 100 या 200 तक काउंटिंग की बात करते हैं, तो एक चीज़ जान जो थोड़ा सा मैं एक स्पेशली बता दे रहा हूँ कि एक्सएल यह 40 के लिए यूज़ होता है, ध्यान देना है एक्सएल, और एक्ससी 90 के लिए। तो ये चीज़ें समझना है। तो देयर आर सम रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। तो एक एक रूल हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या है, if a symbol repeats in a numeral it means addition of the symbols। मतलब देखो अगर कह रहा है कि यदि कोई सिंबल रिपीट कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि वह सिंबल क्या हो रहा है, उसकी जो न्यूमरल्स वैल्यू होगी वह ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब देखो 1 होता है, आई का मतलब 1, तो 1 + 1 क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे देखो एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स का रिपीटेशन 3 बार हुआ है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 10 हो गया। तो 10 + 10 + 10 3 टाइम हम ऐड कर लिए तो ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज़ें है, यहाँ पे रूल यही कहता है, पहला रूल यही कहता है। यहाँ पे एम हो गया, एम 2 टाइम्स रिपीट हुआ, एम की वैल्यू 1000, तो 1000 + 1000 2000। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ध्यान समझना, इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर वैल्यूज सिंबल देन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। मतलब यदि कोई स्मॉलर सिंबल अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलर सिंबल है वह ग्रेटर सिंबल के वैल्यू से माइनस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आई भी, फॉर एग्जाम्पल आई भी, तो देखो ये भी आपका ग्रेटर सिंबल है। मतलब सिंबल में बहुत सारे हैं ना, जैसे आई आपका है छोटा स्मॉल
सिंबल यूज हो रहा है, स्मॉल वैल्यू सिंबल यूज हो रहा है, एल आपका ग्रेटर होगा रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी जैसे आई भी है तो ग्रेटर हो गया, स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे देखो स्मॉलर सिंबल जो है वह भी के लेफ्ट में है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट में है तो इसका मतलब ये जो स्मॉलर वैल्यू हो गया एक ग्रेटर वैल्यू से माइनस होगा। तो ग्रेटर वैल्यू भी का मतलब 5 और आई का मतलब 1, तो 5 - 1 यानी 4। आई भी का मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो 4 के लिए जो रोमन न्यूमरल्स होगा आई वी होगा। एक्सएल, तो एल का मतलब देखो 50, यहाँ पे एक्स आपका क्या है स्मॉलर वैल्यू है, तो एल 50 - 10 यानी 40 हो गया। सी डी, डी डी मतलब डी रिप्रेजेंट 500, 500 यहाँ सी आपका स्मॉलर वैल्यू है तो 500 - 100 400। ओके, क्लियर है। रूल नंबर 3rd, if symbol of a smaller value is written on the right of the greater value symbol then we add smaller value to the greater value। थर्ड ये कह रहा है कि यदि स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू सिंबल के जस्ट राइट में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन। हम क्या करते हैं, जो सिंबल्स हैं उसकी वैल्यू जो होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे भी आई, तो भी का 5 हो गया। अब देखो आई क्या है, यह स्मॉलर सिंबल है इसके रिस्पेक्ट में, तो यह ऐड हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 हो गया। एल एक्स, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, 50 + 10 60 हो गया, राइट। यहाँ पे हो गया एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू 10 + 1 11 हो गया, ठीक है। तो रूल नंबर 3rd, तो पहला रूल क्या हो गया, रिपीटेशन की बात हो गई कि अगर कोई सिंबल जितने टाइम्स रिपीट कर रहा है तो वो उसका मतलब ऐड हो गया। उसमें भी रूल बताएंगे कितने टाइम्स रिपीट कर सकता है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। सेकेंड में क्या हो गया, लेफ्ट राइट वाली बात हो गई। थर्ड में वही चीज़ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है रूल, 4th रूल। तो 4th रूल में देखो, व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर सिंबल, देखिए दो बड़े सिंबल के बीच में यदि एक स्मॉलर सिंबल रखा जा रहा है तो इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग, ठीक है। तो मतलब जो लार्जर सिंबल से क्या हो रहा है, वह जो है वो माइनस हो जा रहा है, जो मिडिल सिंबल है उसको हम माइनस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो एक्स आई भी, तो इसको पहले आप समझ लो ये लेफ्ट वाला है, इसको हम कांस्टेंट रख देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 10 हो गया। अब इधर वाला जो है राइट मोस्ट जो होगा इसके जस्ट पहले यह है, तो इसका मतलब है आई वी, तो हम इसका आई वी का मतलब यहाँ पे देखो ये एक्स है, इसके जस्ट लेफ्ट में, तो माइनस कर देंगे इसमें से 10 - 1 हो गया, यानी 10 + 9 19 हो गया। अब देखो यल, तो ये आपका लेफ्ट मोस्ट हो गया, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब बात आती है यह यक्स, ये भी आपका हो गया। यहाँ पे देखो यह आपका यह सिंबल है, इसके पहले आई आया है, तो यहाँ से हम 5 - 1 कर देंगे, तो 60 + 4 64 हो गया, ठीक है। तो यह मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब है कि व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज अ प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर सिंबल देन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल। तो हम इसको क्या करते हैं, बड़े वाले सिंबल से माइनस कर देते हैं, जो कि इमिडिएटली जस्ट बगल में आता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यह बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे आप इस मेथड को नहीं समझ पाओगे और ना लिख पाओगे रोमन न्यूमरल्स। तो पहला देखो ध्यान से, भी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। कैपिटल भी एल और डी जैसे हम करते हैं ना कि लेफ्ट और राइट में लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लेफ्ट में लिख के वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले, तो यहाँ पे भी एल डी जो होगा, यह जो 3 सिंबल्स हैं यह सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आया। तो इसका एक ट्रिक भी जान जाओ, जैसे वेल्ड, वेल्ड पढ़े हो ना, जैसे वेल्ड बिल्डिंग होता है ना, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लो भी एल डी, वेल्ड कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, सेकंड देखो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी यक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो आई होगा वह हमेशा भी और यक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी अदर सिंबल के साथ इसका रिलेशन नहीं रहेगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो कैसे, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एक्स। थर्ड पॉइंट्स क्या है भाई, यक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल सी, यल एंड सी, मतलब यल आपका समझ रहे हो, यल 50 हो गया, सी मतलब 100 हो गया। तो यक्स आपका सब्ट्रैक्ट होगा क्या, यल और सी इसी सिंबल से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब यल और सी के जस्ट लेफ्ट में यक्स आ सकता है, इसका ए मतलब हुआ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट्स, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड यम ओनली। तो देखो सी क्या होगा, यह केवल डी और यम से
सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। तो बस सीक्वेंस याद रखना भाई। आई इसके लिए देखो, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डी एम। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ही है। अब ध्यान दो, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, मतलब देखो 3 तो वी एल डी नहीं रिपीट करेगा, इसके अलावा जो 4 सिंबल हैं, मतलब आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, यह रिपीट कर सकता है। और ये भी ध्यान देना है कि कोई भी सिंबल अधिकतम 3 बार रिपीट होता है, ठीक है। एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स, ओके। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी जानना जरूरी है, फैक्ट्स नहीं कह सकते, इसके विषय में ही एक्स्ट्रा जानकारी है। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन न्यूमरल्स, इन रोमन न्यूमरल्स, मतलब रोमन न्यूमरल्स में जीरो के लिए कोई सिंबल यूज नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन द न्यूमरल सिस्टम। जैसे आप न्यूमरल में नेचुरल नंबर या जो भी है होल नंबर्स, उसमें हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट रहता है, बट यहाँ रोमन न्यूमरल में कोई भी सुविधा नहीं है कि हम प्लेस वैल्यू निकालें। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन अ रोमन न्यूमरल्स। के इज आल्सो यूज्ड फॉर 1000, मतलब एक आपका यम के अलावा के भी एक सिंबल है जिसका प्रयोग 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान देना है। के इज आल्सो यूज्ड फॉर 1000 इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ बार, ये ध्यान दो, ये बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन न्यूमरल्स देन इट इज कंसीडर्ड एज अ मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, मतलब अगर किसी रोमन सिंबल के जस्ट ऊपर अगर ये बार लगा हुआ तो उसका मतलब हुआ कि उस वैल्यू का 1000 गुना, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यक्स पे बार है, देखो यक्स का वैल्यू क्या होता है 10, अब ये बार लगने का मतलब क्या है, इसका 1000 गुना, ठीक है, 1000 टाइम्स, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 10,000 हो गया। भी पे बार लगा है, कोई भी सिंबल हो सकता है, किसी सिंबल पे हम बार लगा सकते हैं, तो 5 पे 1000 यानी 5000 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सिंबल अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकता है, और रिपीटेशन में जानते हो उसका ऐड होता है, तो 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स से अधिकतम नहीं होगा, ठीक है। और कौन से सिंबल रिपीट करते हैं भी बताएं, आई एक्स सी एम, ये जो सिंबल्स होते हैं ये रिपीट करते हैं, ठीक है। तो we shall proceed to solve some question, okay. The question is, write the following numerals in Roman numeral, मतलब दिए गए नंबर्स को रोमन न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 22, 45, 93, 991, 3919, 326। तो 22, देखो 22 का मतलब क्या हो गया, 20 + 2, तो 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, x + x, देखो x का रिपीट कर सकते हैं, तो x 2 बार हो गया, तो इसका मतलब 20 हो गया, मतलब 20 हो गया। और 2 यहाँ पे राइट साइड में डबल आई ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आई आपका क्या है, प्लेस भी हो सकता है x के जस्ट राइट में, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो x डबल आई हो जाएगा, ये आपका सिंबल हो गया। 45, अभी जस्ट मैंने बताया 45 यल है, यल का 50 है, और x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यल एंड सी, तो x इसके लेफ्ट में रख दो, तो x मतलब 50 में 50 में से या 10 माइनस हो गया, तो क्या हो गया 40, ऑलरेडी बता भी चुके हैं एक्सेल। और 5 इसके जस्ट इधर राइट में लिख दोगे तो मतलब ऐड हो गया, राइट साइड में रहेगा तो ऐड हो गया, इधर है तो माइनस हुआ, तो एक्सएल भी, ठीक है। 93 XC, ये आपका 90 का शो करता है, जस्ट बताए थे अभी, XC, और 3 आपका 3i ऐसे रिपीट कर सकते हो, ठीक है, तो X3 हो जाएगा, X3 ट्रिपल आई हो गया। 991, तो इसको समझने के लिए क्या करो, पहले देखो यम क्या करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पहले अगर हम C लिख दे रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, 100 माइनस हो गया, ठीक है, 100
माइनस हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया 9 मीन्स 900 हो गया। अब 900 और देखो अभी 91 भी हमें लिखना है, तो 91 के लिए क्या होगा, आप जानते ही हो, एक्स सी क्या हो गया 90 और ये आपका आई हो जाएगा, यानी CMXCI ये आपका हो जाएगा 991 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3999। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था IXCM, यम भी आपका रिपीट करता है, तो अगर यम को 3 टाइम्स रिपीट करा दें तो ये क्या बन जाएगा 1000 1000 1000, मतलब देखो ये प्लस होगा ना, तो 1000 1000 3000 हो गया। अब 919 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CM हो गया, ठीक है, और XIX देखो ये यहाँ तक आपका 3000 CM मतलब 900 और प्लस ये आपका 19 हो गया, एक्स के पहले ये आपका 9 ये 9 हो गया और ये एक्स, तो सब ऐड करोगे तो क्या आएगा 3990। ओके, नेक्स्ट आपका 326 तो 326 आपका क्या होगा, अभी आपने पढ़ा सी रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो CCC ले लो, तो ये आपका 300 हो गया और 26 के लिए क्या करोगे भाई XVI ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी रोमन न्यूमरल को लिख सकते हैं, बट आपको मेथड पता होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप इसे आप कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसे आपको करना है। ठीक है, देख लीजिए, राइट रोमन न्यूमरल्स 126 45 99 87 5001। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे मैं देख लूँगा, आप ज़रूर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।